कुछ ज्यादा ही बैठा दिया, मुझे झाड़ पे चढ़ा दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान और भारत की बात क्यों नहीं हो रही मेजर साहब? कि पाकिस्तान में देखा गया है कि इट इज इंस्टीट्यूशनल डिपेंडेंट नहीं है, पर्सन डिपेंडेंट है। मतलब वो इंडिया से बात नहीं करना चाह रहे, और इधर इंडिया में इससे भी ज्यादा टेम्परेचर है जी कि पाकिस्तान से बात करने की जरूरत ही कोई नहीं है। इसमें इतना एजिटेशन करना, जल से बुलाना, साजिशों की मुझे नहीं समझ में आया चीमा साहब। दिस इज कंफ्यूजिंग फॉर मी। एक पाकिस्तानी पत्रकार है, उनका नाम है कमर चीमा। इस पाकिस्तानी पत्रकार को आपने काफ़ी बार हमारे देश के नेशनल टीवी पे भी देखा होगा कि कई बार पाकिस्तान की तरफ से अपना वक्तव्य रखने के लिए ये टीवीओं पे अक्सर नज़र आ जाते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे देश की आन बान शान मेजर गौरव आर्या। उनसे पूछा कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, सेना के ऊपर, तो इसके ऊपर मेजर गौरव आर्या ने दिए बड़े इंटरेस्टिंग आंसर। तो इस वीडियो में मैं ना तो कोई मीम डालने वाला हूँ, ना कोई रोस्ट करने वाला हूँ, ना मैं आपको नजर आने वाला हूँ। आज आपसे जानना चाहते हैं बहुत सारे पाकिस्तानी भी और इंडियंस भी, आप अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, लेकिन जो मेरा दिल था आज आपसे बात करूं, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त इंडिया के अंदर ये जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई है, इंडिया इसको कैसे देखता है? क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है जी कि पाकिस्तान में कहते थे जी जब इमरान खान आया तो उन्होंने कहा जी यार ये तो फौज का बंदा है, इसको तो बाजवा साहब लेके आए हैं या एस्टैब्लिशमेंट लेके आई है, तो वो तो चले गए। और नरेंद्र मोदी साहब ने टॉक्स भी नहीं की, डायलॉग भी नहीं हुआ, बात भी नहीं हुई, और चीजें किसी न किसी मुकाम पे मसाइल खराब रहे, हम उस पर नहीं जाते। अभी जो एक ट्रांजिशन है वो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है और प्योरली विद इन द पार्लियामेंट है, और जारी बात है ये सारे लोग हर दौर में एंटी स्टैब्लिशमेंट रहे हैं। इंडिया में क्या मूड है, इंडिया में लोग क्या सोच रहे हैं, जो जो खास तौर पे नरेंद्र मोदी साहब और उनके इर्द गिर्द जो पावरफुल लोग हैं जो मैटर करते हैं इंडिया की जो पाकिस्तान पॉलिसी है उस हवाले से, जरा काइंडली हमें थोड़े जो ज्ञान है वो दें जनाब। नहीं, ज्ञान तो क्या देना चीमा साहब। चीमा साहब, ऐसा है ना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान में जो इतना फस हुआ है ना, आई डोंट नो व्हाट द फस इज अबाउट। ये इंडिया में हो चुका है पहले, एंड इट्स ओके। चाहे उसके पीछे कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, बट देखिए, बात यह है कि मैंने ट्वीट भी करा था कि अटल जी की गवर्नमेंट भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे, उनकी भी सरकार ऐसे गिरी थी, जो उनके कोलिशन पार्टनर्स ने उनको छोड़ दिया था। जब कोलिशन पार्टनर्स ने छोड़ा उनको, उनकी वजूहात कुछ भी हो सकती है। आइडियोलॉजिकली अलाइंड नहीं थे, हो सकता है ये भी हो सकता है उनको कुछ पॉलिसी वाजपेयी गवर्नमेंट की नहीं पसंद आई हो, ये भी हो सकता है कुछ किसी ने कुछ दिया हो, कुछ लेन देन की बात हुई हो पैसे की, ये भी हो सकता है। मुझे नहीं पता क्या बात है, लेकिन इसमें इतना फस करने वाली, इतना ज्यादा परेशान होने वाली, और इतना ज्यादा कि जी साजिश हो गई है, ये सब कहने, ऐसा ऐसा कुछ मुझे देखिए, क्योंकि वी हैव हैड दिस एक्सपीरियंस इन द पास्ट, एंड इट्स ओके, इट्स ओके। कल अगर कोई कोalition गवर्नमेंट आती है हिंदुस्तान में, और अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके, जैसे आपके मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं चीमा साहब, अगर वो उसको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार गिर जाएगी। फिर स्पीकर का काम है, वहां पे पार्लियामेंट में शो ऑफ स्ट्रेंथ होगी आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ, और जिसके पास वो है देन दे विल गो टू द प्रेसिडेंट एंड मेक अ क्लेम, जैसे कि होता है पाकिस्तान में, इंडिया में। फिर वो जाएंगे राष्ट्रपति जी के पास, आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके पास जाके उनसे बोलेंगे साहब हमारे पास नंबर है, वो गवर्नमेंट बना लेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। ये इंडिया में हो चुका है, एंड देयर वाज अ टाइम ड्यूरिंग द 90s कि ये ऐसा था, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी इंडिया में। वीपी सिंह की गवर्नमेंट भी थी उस समय, और देवेगौड़ा साहब भी थे, और बाद में अटल जी की भी सरकार दो बार आई, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो माफ कीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। लेकिन ऐसा ऐसा हुआ है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स चली हैं इंडिया में, और कोलिशन गवर्नमेंट्स गिरी हैं क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए, या जो एलाइज हैं उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया, जैसे यहाँ पे आपके काफ लीग है, या फिर बीएपी है, या और आपकी अलग अलग पार्टीज हैं जिन्होंने हाथ खींच लिया। ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये जिसको लोकतंत्र कहते हैं चीमा साहब, ये चलता है। अब इसमें ये कह देना कि साहब हमारे खिलाफ साजिश है, बैरूनी साजिश है, लोग चाहते नहीं है, अमेरिका ये है, फलाना ये है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये बात ठीक नहीं है, नहीं करनी चाहिए। और एक और चीज, किस तरीके से सोचते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि जब ऐसा हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था लोगों में, इंडिया में, कि भाई इसमें मतलब ये तो ठीक है ना, मतलब ये जैसा भी हुआ इट्स ओके। सो इसमें क्योंकि हमारे साथ हो चुका है, वी आर यूज्ड टू दिस प्रोसेस। अगर आज मोदी जी का है, ही हैज गॉट एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन लोकसभा, पर अगर यही मोदी जी की गवर्नमेंट में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होती, और इसी गवर्नमेंट में और 10 पार्टीज के लोग मिलके सरकार बन रही होती, फिर उनकी भी सुननी पड़ती, उनकी बात सुननी पड़ती, उनके हिसाब से चलना पड़ता, उनके हिसाब से आगे ले जाना पड़ता मामला को, और जिस दिन वो हटा लेते अपना हाथ, फिर कोई और सरकार बनाता। ये तो डेमोक्रेसी में होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। इसमें इतना एजिटेशन करना, जल से बुलाना, साजिशों की मुझे नहीं समझ में आया चीमा साहब। दिस इज कंफ्यूजिंग फॉर मी।
चलें, एक कन्फ्यूजन है। अच्छा, इसके आगे मेरे साहब चलें तो एक पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट है, ज़ाहिर बात है, नए फॉरेन मिनिस्टर हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे, उनके बारे में एक तासुर ये इमर्ज होना शुरू हो गया था, मैं खुद बल्कि कहना शुरू हो गया था कि वो तो हॉक हैं। मतलब वो इंडिया से बात नहीं करना चाह रहे, और इधर इंडिया में इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर है जी कि पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। जो डॉक्टर जयशंकर हैं, वो एक और तरह से पाकिस्तान को देखते हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक जितने वो पॉपुलर हैं, फिर उनकी पॉपुलिस्ट मूव है, और वो जो इलेक्शंस में हुआ सारा, तो इस वक्त क्या इंडिया में मूड है? पाकिस्तान और भारत की बात क्यों नहीं हो रही मेजर साहब? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है इकोनॉमिकली? तो अगर हम बात करेंगे तो बेल आउट करना होगा। क्या इस वक्त ग्लोबली किसी हद तक हमारे मामलात खराब हैं, भले अमेरिका हो, यूरोप हो, तो आज हम इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बात करेगा तो शायद ये भी बेल आउट करने के बराबर है? या कि इंडिया ये समझता है कि यार ये देखो, ये तो चाइना के बहुत करीब है और हमारा इनके साथ बनता नहीं है, और खासकर के इंडियन डिफेंस ऑपरेटर्स में या इवन के सिविलियन गवर्नमेंट में वो चलता है जी 2 फ्रंट वॉर और 2.5 फ्रंट वॉर, वो हमने एक ऑरा बना के रखा हुआ है इंडिया में कि जी ये रहेगा तो मामला चलेंगे, डिफेंस प्रोक्योरमेंट होगी, डिफेंस जो इंडिजनाइजेशन हो रही है वो होगी। मतलब व्हाट इज अ माइंडसेट, व्हाट आर द मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच यू बिलीव, बिकॉज आप थिंक टैंक भी चलाते हैं, यू आर अ ब्रेन जिसको नरेंद्र मोदी साहब भी फॉलो करते हैं मेरे साथ। सो नहीं सब ऑब्वियसली ऐसे दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हम आपसे जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। नहीं साहब, आपने कुछ ज्यादा ही बैठा दिया मुझे, झाड़ पे चढ़ा दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं थोड़ा सा, नहीं, जितनी मेरी छोटी मोटी समझ है चीमा साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब ऐसा है ना कि जितना इमरान खान ने भारत के साथ रिश्ते खराब करे, ये जो एक खास मूड है ना, एक रिश्ते का एक खास मूड होता है, ये तब भी नहीं था जब एटमी धमाके हुए थे, इतना खराब तब भी नहीं हुआ। जब 26/11 हुआ था मुंबई का, इतना खराब तब भी नहीं। मैं देखिए, उस जमाने में कई और चीजें थी, कोई और गवर्नमेंट थी। देखिए, आप कभी भी आप इख्तलाफ करें, आपको इंडिया की कश्मीर की पॉलिसी पसंद नहीं है, पाकिस्तान को पूरा हक है कि इसका प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे यूनाइटेड नेशंस में, हर चीज। ये हम हक, ये हक पाकिस्तान को इंडिया ने नहीं दिया, ये तो पाकिस्तान सॉवरेन मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान का हक है। इंडिया का हक है, पाकिस्तान का बराबर का हक है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जातियात पे उतर जाते हैं ना, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ चीमा साहब। जैसे आपकी मेरी लड़ाई हो गई ना, और आपने बोला कि मेरे साहब मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, तो ठीक है, फिर भी दुआ सलाम की गुंजाइश रह जाती है। हम लोग कहते हैं कि इतना तो रखना चाहिए कि अगर मोहल्ले से गुजरे तो कोई ना चाय पे बुलाए, बैठे 2 मिनट बात करे। पर अगर आप मुझे कुछ पर्सनल बात बोलेंगे, मैं आपको पर्सनल बात बोलूंगा, तो उससे क्या होगा कि चीमा साहब फिर रिश्ते, खटास आ जाती है रिश्तों में। एंड खान साहब डज नॉट रियलाइज, इवन टुडे ही डज नॉट, इट्स नॉट जस्ट इंडिया, उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्ते बर्बाद कर, बिल्कुल तबाह बर्बाद, और ऐसी चीजों के लिए जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना था ही नहीं। आप एक बात बताइए, दोहा में अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, दोहा में अग्रीमेंट हुआ तालिबान और अमेरिका का, इन्होंने कुछ कुछ बातें करी होंगी, कुछ XYZ जो भी बातें करी, और अमेरिका एक दिन चला गया। जब तालिबान काबुल पे आ रहा था, तब अमेरिकन तो लड़े नहीं उनसे, क्योंकि इनकी पहले से डील हो रखी थी। फिर अमेरिकन रातों रात वहां से गायब हो गए। उनका एग्जिट बहुत खराब था, अनऑर्गेनाइज था, बुरा था, लेकिन एग्जिट हो गया। तालिबान को भी पता था अमेरिकन जा रहे हैं, अमेरिकन को भी पता था तालिबान आ रहे हैं, कहानी खत्म हो गई। खान साहब का ये बोलना कि ये तो एक जहनी आजादी है और आजादी है, ऑल दिस, ये कहने की क्या जरूरत थी? अगर पाकिस्तान से रिलेटेड कोई बात होती तो मुझे बात समझ में आती कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, किसी तीसरे मुल्क से चौथा मुल्क निकल गया और आपने ऐसे बोला कि, और ये अमेरिकन थिंक टैंक वालों से भी मेरी बात हुई और उन्होंने वही डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो कोट करा है उन्होंने, कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज व्हेन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स, है ना, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल ना चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर तो इंस्टीट्यूशन होता है, प्राइम मिनिस्टर इज, इट मींस पाकिस्तान इज स्पीकिंग। अगर कल मोदी जी बोलते हैं तो इसका मतलब भारत बोल रहा है, मोदी जी नहीं बोल रहे वो। सो दैट इज हाउ द वर्ल्ड टेक्स इट। अब खान साहब कहते हैं मेरा पर्सनल ओपिनियन प्राइम मिनिस्टर का कुछ नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर का देयर इज नो पर्सनल ओपिनियन। आज की तारीख में शहबाज शरीफ साहब कुछ बोलते हैं, वो ऐसा होगा कि पाकिस्तान बोल रहा है, मोदी जी बोलेंगे ऐसा है कि इंडिया बोल रहा है। अब देखिए, ये सब करके सऊदी अरेबिया से रिलेशन आपको पता है, आई डोंट नीड टू, यू आर फॉलोइंग इट वेरी क्लोजली, आपको मुझसे बेहतर पता है। सऊदी अरेबिया से आपने, अभी हाल ही में शान शाहिद आपका जो फिल्म स्टार है पाकिस्तान का, उनके साथ खान साहब ने इंटरव्यू, खान साहब ने मॉरल लेक्चर दे दिया सब इंग्लैंड को कि वहां पे वालिद साहब की और वालदैन की वहां पे इज्जत नहीं करते, और जो टीचर होता है उसको फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये चीजें अननेसेसरी हैं।
मुझे हो सकता है वेस्ट की कुछ बातें ना समझ में आती हो, मुझे ना पसंद आती हो, कि जरूरी थोड़ा ना मैंने हर चीज सामने बोलनी है। कल अगर वो चीज कुछ और उल्टा कह दें वेस्ट वाले, तो ये फिर इस्लामोफोबिया कहते हैं, और ये तो चढ़ दौड़ते हैं। इनके अफरीदी साहब वहां पे कैमरा लेके न्यूयॉर्क में चले गए और उनकी खवातीनों को कि ऐसे हैं वैसे हैं, ये तो बुरे लोग हैं, ये सब। तो यू सी, इन्होंने सबके साथ, चाइना के साथ, अब मैं आता हूँ चाइना के साथ ना, इन्होंने ताल्लुकात खराब कर लिए अपने, सीपैक के खिलाफ बोल बोल के ये सब करके। तो ओवरऑल इंडिया में मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में दे आर स्टिल वॉचिंग, एंड इंडिया में ये चीज है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, एमईए, वहां पे कि दे आर इन नो हरी एंड दे आर वॉचिंग, कि ठीक है, वी आर वेटिंग, वी आर वॉचिंग, वी आर सीइंग कि क्या चल रहा है, ये चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हमारा ये तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है कि चीजें ओवरनाइट फ्लिप हो जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि जैसे अगर हमारी कोई पॉलिसी है इंडिया की, तो वो दिहाई दर दिहाई चलती रहती है वो पॉलिसी। उसमें चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत, ये ट्वीक कर दिया, इसको इम्प्रूव कर दिया, बट बेसिक कोर पॉलिसी इंडिया की कम ही बदलती। मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहीं बदलती चीमा साहब, लेकिन कम ही बदलती है। पाकिस्तान में देखा गया है कि इट इज इंस्टीट्यूशनल डिपेंडेंट नहीं है, पर्सन डिपेंडेंट है। जो टॉप पे जो बॉस है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके मन की बात है, उसका दिल करा तो वो कर दे, उसका दिल करा तो वो कल बोलेगा कि नहीं, कल से ना हम अमेरिका के साथ हमारे ये वो होंगे। तो देर वेटिंग एंड वॉचिंग कि क्या है, पाकिस्तान कोई मूव करेगा। अब देखिए ब्लिंकन साहब ने बुलाया था ना उनको फूड सिक्योरिटी के ऊपर, बिलावल भुट्टो जी को वहां पे बुलाया। दिस इज अ गुड फर्स्ट स्टेप, उन्होंने बुलाया है तो। और मुझे लगता भी है कि शहबाज शरीफ और ये जो है ना, ये नून लीग वाले, ये पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये पुराने, इन्होंने बड़ी सियासत में इन्होंने अच्छा भी करा है, बुरा भी करा है, इनका मिला जुला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। एंड दूसरी चीज है, मैं इस चीज से थोड़ा सा उम्मीद से हूं कि बिलावल भुट्टो के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, बिकॉज ही इज स्टिल न्यू। आई थिंक 33 साल के हैं, पाकिस्तान यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, और 33 साल के हैं। हिना रबानी खर साहिबा तो इंडिया आ चुकी हैं, सो वी नो हर, वी नो हाउ शी थिंक्स, वी डोंट नो हाउ बिलावल भुट्टो थिंक्स। बट वन थिंग इज फॉर श्योर चीमा साहब, कि बिलावल भुट्टो के जो वालिद साहब हैं, आई थिंक इफ देयर इज अ पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, जिसको कहते हैं ना हिंदी में नेता, अगर कोई नेता है तो जरदारी साहब। वो मतलब ही इज, जिसको कहते हैं ना टिपिकल राजनीति जो होती है, वो उसमें माहिर है। ही नोज पॉलिटिक्स, ही अंडरस्टैंड्स पॉलिटिक्स। खान साहब को पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, वो पर्सनल ऑरा के चक्कर में ना, कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन 1992, ये वो उस चक्कर में बहाव में लोगों को ले जा रहे हैं। पर असली में रियल पॉलिटिक्स जो है, वो मुझे लगता है कि जरदारी साहब से बेहतर पाकिस्तान में कोई नहीं समझता है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है। एंड इफ बिलावल भुट्टो इज लिसनिंग टू हिज फादर, obviously he is listening to his father, if he is listening to his father, then I think there are stability, मुझे लगती है आएगी रिलेशंस में, आनी भी चाहिए चीज़। ये वीडियो आपने देखा है, ये पार्ट अभी अधूरा है, ये काफ़ी लंबा वीडियो था, मैं पूरा वीडियो एक साथ अपने वीडियो में नहीं डाल सकता हूँ मैं, तो मैंने इसका पार्ट 2 भी बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेजर गौरव आर्या और कमर चीमा को सुनने के बाद में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स आपका भर दीजिए भैया। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।